बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम में एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता और अपने परिवार का पेट पालता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, लालच। रघु हमेशा सोचता कि काश मेरे पास और जमीन होती तो मैं भी बड़ा किसान बन जाता। जब गांव के अमीर किसानों को वो बैलगाड़ी में घूमते, पक्के मकान में रहते और अच्छा खाना खाते देखता तो उसके मन में ईर्ष्या और लालच भर जाता। वो सोचता, मेहनत तो मैं भी उतनी ही करता हूँ, पर मेरे पास कम क्यों है। धीरे धीरे उसके मन में संतोष कम होने लगा और लालच बढ़ने लगा। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोग कहते थे कि वो कोई चमत्कारी बाबा है जो लोगों की तकदीर बदल सकता है। गांव वाले उनके पास आशीर्वाद लेने लगे। जब रघु को इसकी खबर मिली तो वो भी साधु के पास पहुंचा। उसने साधु के चरण छुए और बोला, बाबा, मेरी गरीबी दूर कर दो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर मेरे पास कुछ नहीं बचता। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कल सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक जितनी जमीन पर तुम चल लोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, जहाँ से तुम चलना शुरू करोगे तुम्हें सूर्यास्त से पहले वापस उसी जगह लौटना होगा। अगर तुम लौट नहीं पाए तो सब कुछ खो दोगे और तुम्हारी जान भी जा सकती है। रघु की आंखें चमक उठी। उसे लगा ये मौका उसकी किस्मत बदल देगा। उसने सोचा, मैं दिन भर चलूंगा और खूब सारी जमीन ले लूंगा, फिर मुझे कभी गरीब नहीं रहना पड़ेगा। उसने साधु को धन्यवाद कहा और अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगा। अगले दिन रघु सूरज निकलने से पहले ही तैयार हो गया। उसने एक हल्का सा खाना खाया और उस जगह पहुंच गया जहां से उसे चलना था। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी वो तेजी से चलने लगा। वो सोचता गया, ये जमीन मेरी होगी और वो खेत भी और वो पहाड़ी भी। पहले घंटे में उसने काफी जमीन तय कर ली, लेकिन उसका मन नहीं भरा। उसने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो मैं उतना बड़ा जमींदार नहीं बन पाऊंगा जितना बन सकता हूँ। वो और तेज चलने लगा। दोपहर होते होते वो बहुत दूर निकल चुका था। अब सूरज सिर पर था। थोड़ी देर को उसके मन में ख्याल आया कि अब लौटना चाहिए, लेकिन फिर उसने देखा कि सामने और उपजाऊ जमीन है। उसने लालच में आकर सोचा, बस थोड़ी और जमीन, फिर लौट जाऊंगा। उसने अपनी थकावट को नजरअंदाज किया और चलता रहा। सूरज अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। तभी रघु को साधु की बात याद आई। सूरज डूबने से पहले वापस लौटना होगा, वरना सब कुछ खो दोगे। अब उसके मन में घबराहट शुरू हो गई। वो जिस दिशा में चला था उसी दिशा में तेजी से लौटने लगा। शाम हो चुकी थी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। रघु दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। उसके पैर कांप रहे थे। पसीने से उसका शरीर भीग चुका था और सांसें तेज हो चुकी थी। मगर वो रुका नहीं। उसकी आंखों के सामने जमीन का सपना था। बड़ी हवेली, अनाज से भरे गोदाम, नौकर चाकर, वो सब जो वो हमेशा से चाहता था। लेकिन शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। सूरज अब क्षितिज के बिल्कुल करीब था। रघु ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और उस जगह की ओर भागा जहां से उसने चलना शुरू किया था। लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा थी। सब उसकी हालत देखकर चौंक गए। रघु अपने अंतिम क्षणों में था। जैसे ही सूरज की अंतिम किरण डूबने को आई, रघु वहां पहुंचा, लेकिन उसका शरीर वहीं गिर पड़ा। रघु की सांसें थम गईं। उसके चेहरे पर थकान और अफसोस साफ दिख रहा था। गांव के लोग हैरान थे। साधु ने चुपचाप एक कुदाल उठाई और रघु के लिए कब्र खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रघु के लिए एक गड्ढा तैयार था, लगभग 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। बस यही जमीन रघु को अंत में मिली।